Good morning, students. Today's topic is revaluation of assets and liability. When admission of new partner, assets and liabilities are revalued because of profit on revaluation of assets or loss on revaluation of assets are distributed in old partner. We prepare revaluation account. In this account, debit side we enter to assets. यहाँ जो एसेट्स आएगी वो आएगी जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, और यहाँ बाय एसेट्स जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर टू लायबिलिटी जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और बाय लायबिलिटी जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की टोटल करेंगे। जिस साइड की टोटल ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो होगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां लिख देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और उस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके रेशियो में। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज ऑफ ये होती है लॉस और ये होता है प्रॉफिट। क्रेडिट टोटल ज्यादा है प्रॉफिट, एंड डेबिट टोटल ज्यादा है लॉस। इसको बनाने का एक जो सिंपली ट्रिक है, वो ट्रिक है जब भी आप रिवेल अकाउंट बनाएं, आपको ये पता होना चाहिए डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। यहां आएगा टू एसेट्स बाय एसेट्स, टू लायबिलिटी बाय लायबिलिटी। यहां कम ज्यादा, ज्यादा कम, बस ऐसे याद रखना आपको। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है रिवेल के डेबिट में, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है रिवेल के क्रेडिट में, जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है रिवेल डेबिट, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है रिवेल क्रेडिट। इससे आपको सारी रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज भी लर्न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आ गया कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड बाय, तो आपको एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एडजस्टमेंट दे रखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से आपको इसकी एंट्रीज भी लर्न हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit and losses, या इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये वो प्रॉफिट होते हैं जो किसी न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर जो अर्न करके रखे हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जब न्यू पार्टनर एंटर होता है फॉर्म में, तो ये जो प्रॉफिट होते हैं ओल्ड पार्टनर अपने बांट करके खत्म कर देते हैं। इसमें एंट्री होती है फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। एंट्री होगी जनरल लेजर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
free reserve account debit to partner capital account being undistributed profit is distributed in old partner in old ratio. Second thing, for undistributed losses एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being losses write off. सिंपली जिन प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे और वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो ओल्ड रेशियो के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो लॉसेज है उनको भी राइट ऑफ करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देंगे और ये भी हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है इसमें टू टाइप्स है। फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जो न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है उसकी कैपिटल को बेस मान के हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सेकेंड जो इसमें टाइप है जिसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। हम पहले फर्स्ट वाले टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। For example, A and B are partner in a business in the ratio 3:2. They admitted C for 1/4 share. C bring his capital of rupees 50,000. अब ये जब चीज दे रखी है तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, C's शेयर इन प्रॉफिट 1/4, बैलेंस प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 1 है उसमें C का शेयर 1/4 है। पीछे आपका जो प्रॉफिट होगा 1 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 4 है। फिर इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम। 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम। 1 × 1 1 इक्वल्स टू आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये आपके जो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी इन दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू इनका रेशियो 3 और 2 का रेशियो, इसलिए 3 + 2 कितना होता है 5, 3/5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 × 3, 3 3 = 9, 5 4 = 20। यहाँ पे 3/4 जो रिमेनिंग प्रॉफिट है और 2/5 बी का शेयर, 3 2 = 6, 4 5 = 20। अब आप देख रहे हैं इसका बेस 20, इसका बेस 20 है, तो इसका बेस भी आपको 20 करना होगा जो न्यू पार्टनर है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 5/20। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगा 9:6:5। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड स्टेप
Calculation of total capital of the firm on the basis of new partner capital. Therefore 1/4 share capital equals to 50,000 जो C लेके आया है. Then total capital या 1 share capital equals to 50,000 into 4/1 because of reciprocal होगा. सॉल्व करेंगे, टोटल कैपिटल होगी 2 लाख. अब इस 2 लाख कैपिटल को इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5 इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले कौन है, ए क्या होगा 2 लाख इंटू 9/20, बी 2 लाख इंटू 6/20, सी 2 लाख इंटू 5/20. अब इसके सॉल्व करिए, 0 से 0 कट, 9 2 जा 18, फर्स्ट होगा 90,000, सेकंड होगा आपका 60,000 एंड थर्ड होगा 50,000. ये इनकी होगी न्यू कैपिटल. इसको जब हम बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे लास्ट में जो होता है टू बैलेंस CD, जो इनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें इसको शो करेंगे. यस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 लिखा ए एंड बी शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन द रेशियो 5:3. दो पार्टनर है ए एंड बी 5:3. They admitted C into the firm for 1/4 share in profit which is contributed by equally A and B. C जो न्यू पार्टनर है 1/4 के लिए, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, A और B जो इक्वली कर रहे हैं, मतलब 1/8 A देगा और 1/8 B. On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows, जिसमें आपको A कैपिटल 50, B कैपिटल 30, जनरल रिजर्व 16,000, क्रेडिटर 14,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, गुडविल 10,000, मशीन 35,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 10 एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 40,000. अब इसके क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, ये है गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स. उसके बाद लिखा है नीचे एडजस्टमेंट, term of C's admission were as follows. C will bring 30,000 for his share of capital and goodwill. Half of the goodwill shall be withdrawn by old partner. Goodwill of the firm has been valued at 3-year purchase of super profit rupees 8,000. तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. तो उसमें आप लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 3 years परचेज, तो इनटू हम कर लेंगे 3 year. सुपर प्रॉफिट दे रखा आपको 8,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 24,000 टोटल गुडविल. सी शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 24,000 इंटू 1/4, ये होगा 6,000 रुपीज. उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़िए बेटा. मशीन, फर्नीचर एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट रुपीज 30,000, 12,000 एंड 8,000. अब एक सिंपल चीज है, जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन में लिखा होता है रीवैल्यूड एट. आप देखेंगे जहां पे भी 2 अप टू एट और एट द रेट वर्ड का यूज किया है, तो आपको जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है और जो नीचे एडजस्टमेंट में वैल्यू दे रखी है उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है. अब यहां देखिए आपको दे रखा है मशीन जिसकी वैल्यू एडजस्टमेंट में दे रखी 30,000 और बैलेंस शीट में दे रखी 35. इट मींस पहले वो 35 थी, अब हो गई 30,000. तो क्या हो रहा है, डिक्रीज. मैंने कहा था रिवेल बनाते हैं जब भी एसेट डिक्रीज होती है रिवेल के डेबिट में लिखा जाता है, यहां लिखेंगे टू मशीनरी. 35 से कितना हो गया 30,000, कितना डिक्रीज हुआ है 5,000. जब भी 2 अप टू 8 और एट द रेट लिखा हो दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है. फिर लिखा है फर्नीचर
12,000, जबकि बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है 15,000, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर 15,000 लेस 12,000, डिफरेंस 3,000। थर्ड दे रखा आपको स्टॉक, एडजस्टमेंट में 8 और बैलेंस शीट में 10, तो स्टॉक भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां लिखेंगे आपको स्टॉक 10,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 2,000। उसके बाद जो है आपको दे रखा है आगे, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ एज बैड डेब्ट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,200। आपका जो कस्टमर था जिसको आपने बैड डेब्ट्स मान लिया, उसने कहा कि आपको 1,200 रुपीज पे करेगा। इट मीन्स आपके डेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेटर होते हैं एसेट्स, और एसेट्स इंक्रीज होती है रिवेल के क्रेडिट में लिखा जाता है। यहां लिखेंगे बाय डेटर्स, और 1,200 अमाउंट है तो सीधा 1,200। उसके बाद में आपको जो पॉइंट दे रखा है, ये लिखा है फ्रॉम द अबव प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो अकाउंट बनाना है, सबसे पहले काम करना है आपको उसका फॉर्मेट बनाना है। अब रिवेल अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया, आपको क्या करना है, डेबिट की टोटल करनी है और क्रेडिट की टोटल करनी है। यहाँ सामने दिख रहा है डेबिट की टोटल ज्यादा है, 5 + 3 + 2 इक्वल्स टू 10,000, माइनस किया 1,200, तो पीछे आपका जो बैलेंस है वो 8,800। यहां लिखा जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर, ओल्ड, ए और बी, और इनका रेशियो दे रखा है 5:3। इस रेशियो में आपको 8,800 को डिवाइड करना है, तो इसको मिलेगा 5,500 और इसको मिलेगा 3,300, और वापस इसकी भी टोटल होगी आपकी 10,000। ये बन गया आपका रिवेल अकाउंट। नेक्स्ट आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल, तो इसमें सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस BD। यहां कैपिटल का जो ओल्ड बैलेंस है, जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा होता है क्वेश्चन में, जो यहां दे रखा है क्वेश्चन में, ए का 50 और बी का 30,000, तो ये जो है कॉलम ए, ये बी और ये सी, जितने पार्टनर है आपको उतने कॉलम बनाने हैं अमाउंट के। ए का 50,000, बी का 30,000। फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, उस क्वेश्चन में लिखा है शी ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब ये जब कैपिटल लेके आता है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहां लिखा जाएगा बाय कैश, और गुडविल के लिए जो अमाउंट लेके आता है लिखा जाता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल अमाउंट 30,000 है, उसमें गुडविल अमाउंट 6,000 है, तो आपका कैपिटल अमाउंट जो है होगा 24,000। जो 6,000 न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, उसको हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस इक्वली कर रखा है, ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किया है वो इक्वल है। अब यहां आप लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अमाउंट 6,000 है, तो ए और बी को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000 और 3,000, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आए, क्योंकि एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रिवेल का लॉस है, इसको आप पार्टनर कैपिटल में यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 5,500 ए में, 3,300 बी में। उसके बाद आप देखेंगे ये तो सारे जो एडजस्टमेंट थे उनको हमने कर लिया। आप आ जाइए ऊपर बैलेंस शीट में, जहां आपकी लायबिलिटी साइड में लिखा है जनरल रिजर्व, जो अमाउंट दे रखा है 16,000, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहां लिखा जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और 16,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 16,000 को जब आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 6,000। उसके बाद आपको जो दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय के लिए होता है, इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। फिर आप देखेंगे एसेट साइड में लिखा है गुडविल, इट मींस गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो आपको क्या करना है, इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहां आएगा टू गुडविल, और जो गुडविल अमाउंट दे रखा है आपको 10,000, उस 10,000 को ओल्ड रेशियो में
डिवाइड करना है, तो ये होगा 6250 एंड 3750। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर लिखा था हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो इनकी गुडविल है वो हाफ ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब जो गुडविल है उसका हाफ देखिए कितना होगा, यहां लिखेंगे टू कैश, और इसका हाफ जो है वो दे रखा है आपको 3000 का हाफ होगा 1500 एंड 1500। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करके बैलेंस निकालना और लिखना है टू बैलेंस CD। अब इस साइड की टोटल देखिए 50,000 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू होगा आपका 63,000। उसके बाद जो दे रखा है नेक्स्ट, आप बी इसकी टोटल 63,000, इधर की टोटल कीजिए आप 5,500 प्लस 6,250 और प्लस 1,500। इन तीनों की टोटल को उसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये देखिए 6 प्लस 5 11, आप इसकी टोटल कर लीजिए। और 63,000 में से इसको माइनस कीजिए, 13,250 तो आपका बैलेंस आएगा 49,750 और यहां लिख देंगे 49,750। उसके बाद जब बी की बात करते हैं 30 प्लस 3 33 प्लस 6 39,000 और 39,000 में से इनको आपको माइनस करना है। $3,300 3,750 एंड 1,500 टोटल कर लेंगे 0 5 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15 और 39,000 में से इसको माइनस कर लेंगे 8,550 0 10 माइनस 5 5 9 माइनस 5 4 8 माइनस 8 0 30,450 30,450 और सी का जो है वो बैलेंस आपका होगा 24,000। वापस टोटल कर लेंगे 24,000 30,450 49,750। ये बन गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन बनानी है बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलना है। अब आप देखेंगे आपकी ओल्ड बैलेंस शीट जिसमें सबसे पहले लिखा लायबिलिटी साइड में ए कैपिटल, हम यहां लिख देंगे कैपिटल ए बी एंड सी। और आपको क्या करना है, ये जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सी डी, इस अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करना है। 49,750 30,450 एंड 24,000। देन उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। उसके बाद है क्रेडिटर्स, ये लिखा हमने क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर की वैल्यू में कोई चेंजेस है नहीं है, तो इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 14,000। नेक्स्ट दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और वो दे रखा है 10,000 एज इट इज लिख देंगे आप। फिर आ जाइए आप एसेट साइड में, जहां सबसे पहले दे रखा है गुडविल जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर लिखा मशीन,
मशीन की पहले वैल्यू थी 35,000 और 5,000 डिक्रीज हो गई तो वैल्यू हो जाएगी 30,000। मशीन के बाद आपको दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू पहले जो थी आपकी वो थी 15,000, 3,000 डिक्रीज है तो यहाँ वैल्यू आपकी आएगी 12,000। जो एसेट डिक्रीज है उसको डिक्रीज करेंगे और जो एसेट इंक्रीज है उसको आप इंक्रीज करेंगे। फिर तीसरा दे रखा है स्टॉक, जो पहले था आपका 10,000 अब हो गया 2,000 डिक्रीज तो हो जाएगा 8,000। फिर दे रखा है डेटर्स, और डेटर्स जो आपको दे रखे हैं 10,000 है और 1,200 डेटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो अपन एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे 11,200, 10,000 प्लस 1,200। उसके बाद दे रखा आपको बैंक, जो आपको दे रखा है 40,000। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी बैंक के एडजस्टमेंट है या कैश की जो एडजस्टमेंट उसको करना है। जैसे कैश आपके पास 24,000 आया तो इसमें कर लेंगे हम प्लस 24, प्लस 6,000 वो गुडविल लेके आया वो भी ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे जो इन्होंने विड्रॉ किया है 15 प्लस 1,500 3,000 माइनस 3,000। ये इसका पूरा एडजस्टमेंट है। 40 प्लस 30 70 माइनस 3 67,000। उसके बाद आपको एक काम करना है, जब भी बैलेंस शीट की टोटल करें उससे पहले रिवेल अकाउंट को एक बार चेक करना है। मशीन का एडजस्टमेंट हो गया, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया, स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, डेटर का हो गया, इट मीन सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब आप इसकी टोटल करेंगे जब टोटल अपने आप इक्वल होनी चाहिए। एसेट्स एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल। ये देखिए आप दोनों साइड की टोटल इक्वल हो रही है 1,28,200 और 1,28,200। ये इसका प्रोसेस है जिसमें आपको सबसे पहले रिवेल अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल और उसके बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 जिसका फर्स्ट पार्ट था उसी का एक सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड जो इसमें लिखा हुआ है कि इफ इट हैज बीन एग्रीड दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी सोन एट ओल्ड वैल्यू, जो पार्टनर्स है वो एसेट्स और लायबिलिटी को ओल्ड वैल्यू पे शो करना चाहते हैं। जब भी ये चीज लिखी हुई आए तो रीवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है 2 पार्ट में बनता है। फर्स्ट पार्ट सेम बनता है जैसा आपने पहले बनाया, जिसमें आपको जो डिक्रीज हो रहा है एसेट्स को रिवेल के डेबिट में, जो एसेट्स इंक्रीज हो रही है रिवेल के क्रेडिट में। अब उसमें जहां आपने लिखा था बाय पार्टनर कैपिटल वहां हम लिख देंगे बाय लॉस और 8800 है। इस लॉस को इसके सेकंड वाले पार्ट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ए और बी लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेब्ट और बाय बीज कैपिटल, और इनका ओल्ड रेशियो है 5:3। इस 5:3 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होगा 5500 और 3300 और ये होगा टोटल 8800। इसी को हम ऑपोजिट साइड में ऑल पार्टनर न्यू रेशियो, ऑल पार्टनर में ए बी और न्यू पार्टनर सी को भी इंक्लूड करेंगे। और इस 8800 लॉस को तीनों के न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका पहले आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी जिनका रेशियो 5:3 है, सी 1/4 के लिए, इसके लिए सेक्रीफाइस ए और बी दोनों कर रहे हैं और इक्वल रेशियो में कर रहे हैं तो 1/8 और 1/8 आप लिखेंगे न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस 1/8 इक्वल्स टू होगा आपका 4/8, ये तो होगा ए का
बी की बात करें तो होगा 3/8 जो इसका ओल्ड रेशियो माइनस 1/8 सेक्रीफाइस इक्वल्स टू 2/8 एंड सी जो है 1/4 के लिए बेस 8 और 8 है, इसको भी 8 करने के लिए आपको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2/8। न्यू रेशियो होगा आपका 4:2:2 और 2:1:1। 2:1:1 के अंदर आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और जब आप इसको 2:1:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8800 को तो होगा आपका 8800 इंटू 2/4, ये तो हो गया 4400, 2200 एंड 2200। ठीक है, अब ये चीज होती है जब मेमोरेंडम रिवेल अकाउंट बनाते तो। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखा बाय ए और बी तो ये लिख दिया टू मेमोरेंडम रिवेलेशन 5500 और 3300 ए और बी के अंदर। यहाँ लिखा आपने टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, तो ये जाएगा इस साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय मेमोरेंडम रिवेलेशन और हो जाएगा आपका 4400, 2200 एंड 2200। अब आपको वही चीज इसकी टोटल करनी है, आपको टोटल करके और वापस बैलेंस कैलकुलेट करना है। अब आप जब ए की टोटल कर रहे हो, देखिए 50 + 3 + 10 + 4400 तो आपका हो जाएगा 67,400। इसकी भी टोटल कर लीजिए, 30 + 3 33 + 6 39, 40 एंड 41,200 और इधर हो जाएगा आपका 26,200। अब बैलेंस निकालेंगे, ये होगा 26,200। इसकी टोटल करके आपको 41,200 में से माइनस करना है। देखिए इसकी टोटल आपकी जो थी 3300, 3750 एंड 1500। $8550 जिसको आप माइनस करेंगे 41,200 में से 8550 32,000 650 और सेकंड वाले का आप जो 67,400 इसमें से इसको माइनस करना आपको, तो आपका होगा 54,150 और वापस टोटल कर लेंगे 67,400, 41,200 एंड 26,200। इसी टाइप से आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के जो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो मैं आपको बाद में पीडीएफ में होमवर्क के तौर पे दूंगा, उनको आपको सोल्व करना है। और उसका कोई भी डाउट है तो उसकी जो डाउट सॉल्विंग क्लास जो आपकी ट्यूसडे को है उसमें आप उसको डाउट को सोल्व करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।